अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जावेद गनी। सही सुना आपने, जावेद क्लिक की जगह जावेद गनी मैंने बोला, इसलिए बोला क्योंकि मेरे साथ आप देख सकते हैं देश के जाने माने पहलवान जो यूट्यूब पर छाए रहते हैं। कौन नहीं जानता इनको, कश्मीर के शेर हैं जावेद गनी मेरे साथ हैं। तो जल्दी से इनसे सवाल कर लेते हैं। आज ये दहपा आए थे हाजी राशिद ने, जो जिला पंचायत इलेक्शन लड़ रहे वार्ड नंबर 15 से। उन्होंने एक यहाँ पर दंगल कराया, बड़ा प्यारा दंगल हुआ, एक अच्छी शानदार कुश्ती दर्शकों ने देखी, हजारों की भीड़ थी यहाँ पर। तो चलिए जावेद गनी से वो सवाल पूछूंगा दोस्तों आज मैं, जो तुम्हारे दिल में चलते रहते हैं कि कहीं जावेद मिल गया तो सवाल पूछ लें। तो आज जावेद से सवाल पूछेगा। शुरू करते हैं। जावेद भाई, आपने कुश्ती शुरू की, पहलवानी शुरू की, बच्चों को हर कोई पढ़ाना चाहता है, तो ये कहते हैं ना खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब, तो कैसे शुरू हुआ यार खेल में नाम कर लिया आपने पढ़ाई की जगह? मेरा शौक था ना, मैं स्कूल की तरफ से पहले खेलता था, तो फिर बढ़ते चला गया। स्कूल में मेडल आ गया मेरा, फिर स्कूल के बाद कॉलेज में खेलने लगा, कॉलेज की तरफ से फिर मेडल आ गया। ऐसे मतलब कि मेरे को जनता का भी सपोर्ट मिलता गया और मम्मी पापा का भी सपोर्ट मिलता गया। मेरा बचपन से शौक था पहलवानी करने का। जावेद भाई, आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आप बेसिकली हैं कहाँ से, अपना आपका जो गाँव शहर जहाँ भी आप कहाँ से हैं? हम रहने वाले जम्मू के हैं, जम्मू राजौरी, बुद्धल डिस्ट्रिक्ट, राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, और बुद्धल से रहता हूँ, बुद्धल का रहने वाला हूँ मैं। और हमारा अभी वहाँ पे न्यू मकान बन रहा है, हम वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। पढ़ाई आपने कहाँ तक की? खेल के साथ साथ पढ़ाई इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि बस खेल लो, आजकल माँ बाप चाहते हैं मत खेलो, बच्चे चाहते हैं बस खेलो, तो पढ़ाई और खेल में तालमेल भी ज़रूरी है। तो आप ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे और पढ़ाई आपने किस तरह की? पढ़ाई में इंटरेस्ट मेरा बहुत कम था क्योंकि मेरा खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान था। मुझे अच्छा लगता था भाई मैं खेलूँ कूदूँ, और मुझे फील होता था कि भी मेरा खेल में बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहेगा। चलो जादू खेल पे ही बात करते हैं। आपने पहली कुश्ती जो एक अच्छे लेवल पे लड़ी थी, किस उम्र में लड़ी थी? पहली कुश्ती तो मेरी बहुत छोटे लेवल पे हुई थी, मतलब कि शुरुआत में मैंने मिट्टी से शुरुआत की थी, जहाँ पे 25 रुपये मात्र मिले थे मेरे को। फिर उसके बाद क्या उम्र रही थी उस टाइम? मैं 9-10 साल का लगभग ऐसे होऊंगा, नहीं 9-10 साल का होऊंगा उस टाइम। अच्छा, जब आप कुश्ती लड़ने के लिए दंगल में उतरते हैं और भीड़ जो चारों तरफ खड़ी रहती है, मैंने अभी देखा, तो सबके मन में कॉन्फिडेंस तो रहता है जावेद जीतेगा, मगर कहीं ना कहीं अपने प्यार, जिससे लोग प्यार करते हैं ना, उसके लिए थोड़ा डरते भी यार हार ना जाए। कभी आप भी डरे किसी पहलवान से? डर तो लगता है, बड़े बड़े पहलवान आते हैं, लेकिन क्या करें, मुकद्दर की बात है, कोशिश कर सकते हैं हम तो। जिस तरह आज आपने ऐलान कर दिया था खुल्लम कि मैं इस आर पार लड़ूंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि आपको भरोसा रहता है आप जीतोगे। पर कभी ऐसा मोड़ जिंदगी में आया होगा, लगा होगा कि यार ये पहलवान से मैं हार ना जाऊं, तो कभी ऐसा? जनता को देख के थोड़ा जुनून आता है, तो इसलिए मैं चैलेंज दे देता हूँ। चलो एक सवाल पूछते हैं आपसे, कभी आपको लगा हो यार इस पहलवान से मैं हार ना जाऊं लेकिन आप जीते हो, कोई ऐसी बहुत बड़े लेवल पे? पूछ हुई थी एक जगह कुश्ती, एमपी में हुई थी, एमपी के हरदा जिले में हुई थी, और वहाँ पे बहुत बड़ा पहलवान आया हुआ था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इससे जीत पाऊंगा, लेकिन जनता ने मेरा इतना हौसला बढ़ाया, तो फिर मैं वहाँ पे फर्स्ट आया था। क्या नाम था उनका? उनका पहलवान सन्नी पहलवान नाम था शायद उनका। हाँ। अच्छा, कहीं ऐसा हुआ हो आपको लग रहा हो मैं जीत ही जाऊंगा और उल्टा हुआ हो, कभी हुआ हो ऐसा? हुआ है, एक बारी काला पहलवान है एक राजस्थान का, उनके साथ मेरी यूट्यूब पे कुश्ती भी है, वहाँ पे मैं हार भी गया था एक बारी। अच्छा। मुझे लगा था कि मैं इससे जीत पाऊंगा, लेकिन उसने दाव ऐसा मारा कि मैं जीत हो गया। अच्छा, बहुत सारे दर्शकों के दिल में जावेद गनी बसता है, बहुत सारे लोगों के दिल में, लेकिन जावेद गनी के दिल में भी कोई पहलवान बसता होगा, आपका फेवरेट कोई होगा? नहीं, ये मेरे पहलवान जी मेरे साथ में आए हैं, ये मेरे साथ में रहते हैं, ये बहुत अच्छे पहलवान हैं। आपके जो उस्तादों में से हैं, आप किसी का नाम बताना चाहेंगे? हाँ, यही पहलवान है, इनका अशोक राणा इनका पहलवान नाम है। ये उस्तादों में से भी? ये बहुत अच्छे पहलवान है, हिमाचल केसरी भी रहे, हरियाणा केसरी भी रहे हैं। एक और ख़ास पहलू है खेलों से जुड़ा हुआ, कुश्ती में खासकर हमारे देश में, मतलब स्पोर्ट में, क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट में जो इकोनॉमी है, मतलब जेब का जो मसला है वो थोड़ा सा ख़राब है, तो इस पर क्या सोचते हैं? आर्थिक जो गेम है, मतलब गेमों में जो आर्थिक पहलू है, कुश्ती में भी कबड्डी में भी उससे जूझते हैं खिलाड़ी, सारा पैसा क्रिकेट में, क्या सोचते हैं? ये जो क्रिकेट गेम है ना, इसमें ये सारा पैसे की गेम है, और जो ये कुश्ती है ना, ये छोटी गेम है, मतलब है तो बड़ी, लेकिन इसको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं हमारे लोग। कैसे जूझते हैं आप इससे सामना कैसे करते हैं, मतलब इन हालातों का अपना आपको कैसे हौसला बढ़ाते हैं? सबसे पहले तो भाई अपना दिल साफ होना चाहिए, ईमान साफ होना चाहिए, उसके बाद आगे आदमी आगे बढ़ता है। जो बच्चे कुश्ती में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई आप सलाह देना चाहेंगे? मतलब चूंकि कुश्ती इतना आसान नहीं है, पैसों की उससे कह रहा हूँ मैं कि इनकम बड़ा मुश्किल से होता है, तो कैरियर जो बनाना चाहते हैं कुश्ती में, ऐसे युवाओं के लिए आप कुछ सलाह देना चाहेंगे कि वो इन चीज़ों का पहले से सोच के आए?
क्योंकि वही बात है ना, एक गरीब आदमी ही वो नहीं है कि भी पीछे रहे। गरीब आदमी हमेशा पहलवान बनता है। एक गरीब से जो भी बच्चा होता है ना, जो गरीबी में उठता है, जो बड़ा पहलवान होता है, हमेशा गरीबी में ही उठता है। वो गरीबी से चल के पहलवान बनता है। मैं खुद बहुत गरीब था एक टाइम में, लेकिन मैंने बड़ा संघर्ष किया, बहुत मेहनत की। एक टाइम पे पापा 200-300 रुपये की दिहाड़ी करके मेरे को पालते पोसते थे। फिर उसके बाद आगे मेरे को एक लेवल मिला, मतलब मैंने मेहनत नहीं हारी कभी भी। अभी आप यूट्यूब पे छाए रहते हैं, मतलब कैसा लगता है? अब यार आप सब पूरा देश जानता है आपको, विदेशों में भी लोग आपको जानते हैं और आपकी चर्चा होती है नुक्कड़ों पे, चौराहों पे बैठ के लड़के देखते हैं, बड़े बूढ़े देखते हैं, तो हो सकता है आप पे मैसेज कॉल भी आते हो। आप कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम, क्योंकि जनता का जुनून देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब जैसे जनता किलकारी मारती है तो बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को जुनून आता है। आज आप आजमपुर दहपा आए थे, कैसा लगा आपको यहाँ आना और फिर आप आना चाहेंगे? बहुत प्यार दिया इस जनता ने, बहुत प्यार दिया। कोशिश करूँगा कि अगली बार फिर से मैं यहाँ पे आऊँ। एक और मस्त सा सवाल पूछते हैं, जावेद गनी शादी कब करेंगे? शादी तो अभी कोई विचार ही नहीं है, क्योंकि जब तक मैं लक्ष्य नहीं पा लेता, जब तक मैं शादी नहीं करूँगा। क्या है जावेद का लक्ष्य जिसे आप पाना चाहते हो अभी? मेरा लक्ष्य है कि मैं BSF में भर्ती हो जाऊँ और स्पोर्ट्स के दम पे और अपने देश का नाम रोशन कर दूँ। कोई स्पेशल दहपे वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस इनको मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा एक संदेश है कि भी इन्होंने बड़ा प्यार दिया भाई। आने वाला जो टाइम है, और यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के बढ़िया पहलवान बने, चाहे गरीब ही क्यों ना हो, मेहनत करें, बढ़िया पहलवान बने। अब तक की अपनी सबसे यादगार कुश्ती? नेपाल में हुई थी, काठमांडू में। हाँ, बहुत अच्छी कुश्ती हुई थी, लेकिन यूट्यूब पे तो है नहीं वो, लेकिन बहुत अच्छी कुश्ती हुई थी वो। दर्शकों के मन में एक बात और आती है कि जावेद गनी का इतना नाम है, इतना हुनरमंद पहलवान है, ओलंपिक वगैरह में कभी कैसे, मतलब क्या रहा? अभी तो उधर तक मैं नहीं गया, क्योंकि मैं मिट्टी की कुश्ती ज़्यादा खेलता हूँ। ओलंपिक में जाने के लिए मैट की कुश्ती खेलनी पड़ती है, तो मैट पे पहले मैं 3-4 साल मैंने मैट पे प्रैक्टिस की। नेशनल में मेरा 2-3 बार मेडल आ गया था, तो फिर मेरे को ना चोट लग गई थी घुटने में, तो फिर उसकी वजह से मैं मिट्टी भी आ गया था। जब आप जीतते हैं तो लोग सोचते हैं खाता क्या है, तो डाइट क्या है? डाइट तो सिंपल ही है, दूध घी बादाम, बाकी तो सब मेहनत होती ये सिंपल है? हाँ, बाकी तो सब मेहनत होती है, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं ना, वो प्रोटीन प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये सिंपल ही होगी, दूध बादाम। आप प्रोटीन प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते? प्रोडक्ट बहुत कम। पहले ये एक और अच्छा मैसेज है उन बच्चों के लिए जो जिम करते हैं और प्रोटीन प्रोडक्ट के पीछे पड़े हैं हाथ धो के। ये चीज़ें बड़ी साइड इफेक्ट की होती है ना, तो इसलिए ये चीज़ें बहुत कम खानी चाहिए, खानी नहीं चाहिए। ये तो अपना देसी बहुत अच्छी होती है, प्रोटीन खाओ, देसी घी है, दूध है, बादाम है, और बहुत चीज़ें हैं, फल फ्रूट है, खाने की चीज़ें तो बहुत है, खाने वाला होना चाहिए बस। खाने वाला होना चाहिए, बिल्कुल। आप देख रहे थे जावेद इन क्लिक और मैं हूं जावेद अली। कैमरे के पीछे भी जावेद अली है और जावेद गनी आपके सामने ही थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जावेद भाई की इस वीडियो को, जावेद गनी पहलवान की इस वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए जावेद इन क्लिक। बहुत बहुत शुक्रिया।